गुड मॉर्निंग क्लास। आपको को इन्फॉर्मेशन देना है कि आप लोग के एनुअल एग्जाम का टाइम टेबल आप लोग के ग्रुप में कल आ जाएगा। ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम या ऑफलाइन एग्जाम, जो भी एग्जाम होगा, ठीक है, वो आपको देना नेसेसरी है। ठीक है। तो उसके लिए आपको सारे ऑनलाइन क्लास करने पड़ेंगे। ठीक है। जितने भी ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं आपको सारे ऑनलाइन क्लास पढ़ने पड़ेंगे। बिना ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास किए आप लोग एनुअल एग्जाम नहीं दे सकते हैं। एनुअल एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आगे समझ में? मतलब कहने का मतलब, आपको जितने भी ऑनलाइन क्लास डेली बाई डेली आपको मिल रहे हैं, आपको सबको पढ़ना है। ठीक है। और बिना ऑनलाइन क्लास किए आप ऑनलाइन एग्जाम में या ऑफलाइन एग्जाम में, जो एनुअल एग्जाम होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और जब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आप नहीं जा सकते हैं। क्लियर? तो आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ना ही है। क्लियर? और कल आप लोग के ग्रुप में एनुअल एग्जाम का टाइम टेबल चला जाएगा। क्लियर? आगे समझ में? तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, लिंक के बारे में पढ़ा था ना? पढ़ा था ना? थोड़ा सा चैप्टर को रिवाइज करते हैं और हम फिर से एक बार लिंक को पढ़ते हैं। ठीक है। हिंदी व्याकरण में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था लिंक। पढ़ा था ना? ठीक है। तो चलते हैं हम थोड़ा सा बुक पे। यहाँ देखिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ना? अब इसका हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा होती क्या है एक्चुअली। ठीक है। लिंक की परिभाषा क्या होती है? क्लियर? शब्द के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री होने का पता चले, व्याकरण में लिंग कहते हैं। इसका मतलब, शब्द का वह रूप, ठीक है, जिससे हमको पता चले कि सामने वाला औरत है या आदमी है, लड़का है या लड़की है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण भाषा में लिंग कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर लिंग होता क्या है। ठीक है। शब्द के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री, पुरुष मतलब आदमी और स्त्री मीन्स औरत, आपको पता है ना, होने का पता चले, व्याकरण में लिंग कहते हैं। व्याकरण भाषा में उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो ना, जेंडर पढ़ते हो ना, उस वैसे ही हिंदी में हम लिंग पढ़ते हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें पता चले कि सामने वाला या जो मेरे पास है वह पुरुष है या स्त्री है, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। क्लियर? ओके। अब आते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्लियर? लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्लियर? ओके। तो अब हम समझेंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता क्या है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है? यहाँ देखिए, लड़का दिया है, लड़की दी है, बैल दिया है, गाय दिया है। ठीक है। तो इस पिक्चर को हम बाद में समझेंगे, इससे पहले हम समझेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक आखिर होता क्या है। क्योंकि लिंग तो हम समझ लिए हैं। ठीक है। और लिंग हमने समझा है कि दो भेद होते हैं। तो हम चलते हैं, अब आपकी स्क्रीन पे
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का डिफिनेशन आ गया है, परिभाषा आ गया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। अब पढ़ते हैं हम। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के पुरुष जाति होने का, मतलब किसी शब्द से या भाव से या वस्तु से पुरुष जात मतलब आदमी होने का बोध होता हो। क्या होने का बोध होता हो? आदमी होने का। ठीक है, उससे पुलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम पुलिंग कहते हैं। क्लियर? फिर से, शब्द के जिस रूप से हमको पता चले कि यह पुरुष जाति का है, उसे हम पुलिंग कहते हैं। क्लियर? सेम वैसी डिफिनेशन स्त्रीलिंग का। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के स्त्री जाति के होने का बोध होता हो। ठीक है, जैसे जब किसी शब्द से या भाव से हमें पुरुष जाति होने का बोध होता हो तो उसमें क्या कहेंगे? हम पुल्लिंग कहेंगे। और जब स्त्री जाति होने का बोध हो तो स्त्रीलिंग कहेंगे। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द से हमें पता चल जाएगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। क्लियर? ठीक है, तो अब थोड़ा सा पेज को हम रिवाइज करेंगे। यहाँ देखिए, लड़का पुरुष जात में आता है। किस में आता है? पुरुष जात में। तो हम क्या इसको कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। और लड़की स्त्री जात में आती है तो इसको क्या कहेंगे? हम स्त्रीलिंग कहेंगे। क्लियर? जैसे हमने कहा रमेश, तो रमेश किसी लड़की का नाम तो हो नहीं सकता है। कि रमेश किसी लड़की का नाम होता है? नहीं होता है। रमेश हमेशा हमेशा किसका नाम होता है? लड़के का नाम होता है। तो रमेश क्या है? पुल्लिंग है। अब जैसे हमने कहा निहारिका, तो निहारिका किसी लड़के का नाम तो होगा नहीं, हमेशा किसका नाम होगा? लड़की का ही नाम होगा। तो इससे क्या होता है? निहारिका क्या है? स्त्रीलिंग है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके, फिर से चलते हैं और यहाँ देखते हैं। यह बॉय है, बॉय है ना, ये किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, ये हमारी टीचर हैं, टीचर है ना, तो ये किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। यह अध्यापिका हैं, और जब अध्यापक रहेंगे तो वह पुल्लिंग में आएंगे। बगल में एक लड़की खड़ी है, तो लड़की किस में आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी। क्लियर? क्लियर? ओके, अब थोड़ा सा एग्जांपल और देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा है ना, ऊपर किसका फोटो है? लड़का का। दिखाई दे रहा है ना? तो यह क्या है? यह पुल्लिंग है। क्या है? यह पुल्लिंग है। और नीचे वाली किसका फोटो है? लड़की का है। तो लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे समझ में? अब मतलब क्लास के, आपके जितने क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, वो सारे क्या है? पुल्लिंग है। और जितनी बच्चियां हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे समझ में? जैसे क्लास में आपके लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं ना, तो जितने भी लड़के हैं वो क्या है? पुल्लिंग है। और जितनी भी लड़कियां हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे समझ में? ओके, अब चलते हैं हम वर्कशीट पे। हम क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदलना है। लिंग बदलना है मतलब दादा का, दादा क्या है? पुल्लिंग है। और दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा? दादी होगा। क्या होगा? दादी होगा। दादी क्या होगा? दादी होगा। क्लियर? क्लियर? ओके, वैसे ही भाई, भाई क्या है? पुल्लिंग है। भाई क्या है? पुल्लिंग है। तो भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन होगा।
आगे समझ में? तो ऐसे ही इस एक वर्कशीट को हम कंप्लीट करके और अपलोड कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पुलिंग और स्त्रीलिंग मिक्स है। ठीक है। तो स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखना है, पुलिंग को पुलिंग वाले कॉलम में लिखना है। क्लियर? ओके। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड बाय।